हेलो। हाँ तो दोस्तों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद ठीक होंगे। ठीक है। और आज ध्यान रखना, आपकी जो मेवाड़ की हिस्ट्री चल रही थी, उस मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम थे। महाराणा राज सिंह प्रथम तक अपन लोगों के द्वारा अध्ययन कर लिया गया। इसके बाद देखिएगा, राज सिंह के बाद में मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर क्या राजनीति होती है, कौन कौन से महाराणा आते हैं, उन सब चीजों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो महाराणा राज सिंह प्रथम थे। राज सिंह प्रथम के बाद में अगले जो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, उनका नाम बताया जाता है महाराणा जय सिंह। क्या नाम है? तो ध्यान रखना, उनका नाम क्या था? महाराणा जय सिंह थे। और महाराणा जय सिंह के अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल ध्यान रखना आपका 1680 से प्रारंभ होता है और 1698 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, इनकी अगर शुरुआती दौर की बात करें तो इनके बारे में कहते हैं कि किसकी मृत्यु के बाद में? महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र थे और उनके पुत्र का नाम क्या बताया जाता है? तो उनके पुत्र का नाम क्या है? जय सिंह। ये कहते हैं कि आपकी मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के अगले क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। ठीक है। और इनका जो राज्य अभिषेक था, वह राज्य अभिषेक ध्यान रखना एक छोटे से गांव के अंदर किया गया। तो इनके राज्य अभिषेक की बात करें, ठीक है, इनका राज्य अभिषेक था। ये कहते हैं कि एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम क्या है? कूरज। इस कूरज को कहीं कहीं पर क्या लिखा गया है? कूर्जा भी लिखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, क्या है? कूरज, या इसको क्या कहते हैं? तो कूर्जा भी कहते हैं। ये आपके कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो राजसमंद जिला है, उस राजसमंद जिले के अंदर ये बताया जाता है। यहां पे इनका क्या किया गया? राज्य अभिषेक किया गया। ध्यान रखना, जब आपके जय सिंह का या महाराणा जय सिंह का राज्य अभिषेक किया गया, उस दौरान आपके मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत का मुगलों के साथ क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। तो ध्यान रखना है, किस समय जब इनका क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है, उस दौरान कहते हैं कि आपकी मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत का जो मुगल लोग थे, उन मुगलों के साथ में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। ठीक है। और आपका जय सिंह था, ये जय सिंह एन कैन परकेन कैसे भी कर करा के आपका ये संघर्ष था, इस संघर्ष को ये क्या करना चाहता था? आपका विराम देना चाहता था, इसको शांत करना चाहता था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, आपके इस संघर्ष को आपके किसके द्वारा? जय सिंह था, वह जय सिंह इसको क्या करना चाहता है? समाप्त करना चाहता है। इस दौरान ध्यान रखना, आपका मुगल बादशाह था, वह मुगल बादशाह आपका कौन बताया जाता है? तो औरंगजेब बताया जाता है। क्या था? औरंगजेब। अब कहते हैं कि औरंगजेब था, वह भी इस संघर्ष से क्या हो चुका था? परेशान हो चुका था, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा थे वह कम नहीं थे। इसका इनके साथ में ध्यान रखना, संघर्ष करने के अंदर इनको क्या कर दिया था? नाको चने चबा दिए थे। इसका औरंगजेब है, वह भी क्या करना चाहता है? वह भी ध्यान रखना, मेवाड़ का महाराणा जय सिंह है, जय सिंह के साथ में और क्या करना चाहता है? संधि करना चाहता है। संधि के पीछे एक कारण भी बताया जाता है कि आपका औरंगजेब संधि क्यों करना चाहता है, क्योंकि आपका इस दौरान 1680 के आसपास औरंगजेब है, इस औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत के ऊपर इसके द्वारा अपना जो ध्यान था वह ध्यान क्या कर दिया गया? केंद्रित। कहने का मतलब, इस दौरान आपका औरंगजेब ये दक्षिण भारत के अंदर क्या था? विजयी था। इसका ध्यान रखना, ये सोचता है मैं दक्षिण भारत में भी लड़ूंगा, मैं मेवाड़ के महाराणाओं से भी लड़ूंगा, तो मेरी जो ताकत है वह ताकत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। इससे क्यों नहीं मेवाड़ के महाराणाओं के साथ में क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए, और पूरा फोकस है वह किस पे दिया जाना चाहिए? दक्षिण भारत के ऊपर। यह सोच किसकी थी? यह सोच बताई जाती है किसकी? औरंगजेब की। ठीक है। अब इधर देखिएगा, बहुत काफी लंबे समय से जो संघर्ष चला रहा था, वो संघर्ष को आपका जय सिंह भी क्या करना चाहता है? समाप्त करना चाहता है। इसका ध्यान रखना, दोनों ओर से अच्छे मैसेज आने लगे, ये भी शांति चाहते हैं और ये भी क्या चाहता है? शांति चाहता है। ठीक है। इसका दोनों के मध्य एक संधि होती है। क्या होती है? दोनों के मध्य एक संधि होती है, और संधि ध्यान रखना आपकी कब होती है? तो वह संधि होती है आपके 24 जून 1681। ठीक है। 80 के अंदर देखिएगा क्या बन रहा है? महाराणा बन रहा है,
और महाराणा बनते ही कहते हैं कि इससे जो आपके मुगल थे उन मुगलों को इतना मजबूर कर दिया कि मुगल संधि करने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। ठीक है, इधर ये भी क्यों हो गया, क्या हो गया, क्योंकि दक्षिण के अंदर क्या है, बीजी है। इसका ध्यान रखना, संधि किस किस के मध्य होती है, तो 24 जून आपके 1681 ईस्वी को यह संधि आपकी कहां होती है, तो राजसमंद झील है, उस राजसमंद झील की जो पाल है उस पाल के ऊपर ये क्या होती है, संधि होती है। दो व्यक्तियों के मध्य ये संधि होती है। ध्यान रखना, मेवाड़ की ओर से कौन, तो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह, और मुगलों की ओर से कौन आता है, तो मुगलों की ओर से आजम आता है। कौन आता है, आजम। और ये आजम किसका पुत्र बताया जाता है, तो ये मुगल बादशाह आपका औरंगजेब है, उस औरंगजेब का क्या बताया जाता है, पुत्र बताया जाता है। ठीक है, किसका पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र। इन दोनों के मध्य ये क्या हुई, संधि हुई। अब देखिएगा, संधि है, वो संधि का नाम ही क्या है, दोनों और के जो लोग हैं वह आपस में क्या हो जाना, खुश होना। तो इस संधि के परिणाम क्या निकले। ठीक है, इस संधि की कुछ शर्तें थी, वह शर्तें बड़ी क्या मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किस किस के मध्य, औरंगजेब, ये तो मान लो क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, वास्तव में कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब और जयसिंह के मध्य राजसमंद झील की पाल के ऊपर जो संधि हुई, उस संधि के परिणाम क्या थे, शर्त क्या थी। ठीक है, ये मेवाड़ की ओर से, या कह सकते हैं कि मुगलों और मेवाड़ के महानों के मध्य दूसरी संधि थी। पहली संधि आपकी ध्यान रखना कब हुई थी, जो मुगल मेवाड़ संधि के नाम से प्रसिद्ध है, वह संधि आपकी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को होती है। ठीक है, और यह संधि कौन सी है, यह संधि दूसरी संधि बताई जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपके मुगलों के, या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, आपका मेवाड़, या कह सकते हैं कि मुगल मेवाड़ संधि, दूसरी मुगल मेवाड़ जो संधि है, ये संधि आपकी कब होती है, तो ये आपकी 24 जून और 1681 ईस्वी को ये संधि होती है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, दूसरी मुगल मेवाड़ संधि। पहली मुगल मेवाड़ संधि की बात करें तो वह आपकी कब होती है, तो वह ध्यान रखना आपके 5 फरवरी 1615 ईस्वी को होती है। ठीक है, तो ये दो संधि है, इन दोनों संधियों को याद रखना। इसकी शर्तें मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसकी शर्तें और सुन लो, देखो क्या क्या है। देखिएगा, शर्तों की बात करें, मुगल मेवाड़ संधि की जो शर्त की परिणाम थे वो क्या क्या थे। जैसे एक परिणाम देखिएगा, एक परिणाम क्या निकला, एक परिणाम कहते हैं कि मेवाड़ का महाराणा जयसिंह था, उस जयसिंह को कहा कि आप मारवाड़ का, कहां का, मारवाड़ का या जोधपुर का जो राजकुमार है जिसका नाम क्या है, अजीत सिंह, उस अजीत सिंह को आप किसी भी प्रकार के और क्या नहीं दोगे, सहायता नहीं दोगे। तो इस संधि के तहत जयसिंह के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि मैं मेवाड़ की ओर से, या मैं स्वयं आपके मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की किसी भी प्रकार की क्या नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा। ये आपकी कौन सी शर्त है, ये पहली शर्त है, जो किसकी ओर से रखी गई, मुगलों की ओर से रखी है। दूसरी बारी किसकी आती है, दूसरी बारी आती है जयसिंह की। ठीक है, तो मेवाड़ की ओर से शर्त रखी गई कि मेवाड़ है, इस मेवाड़ से, ठीक है, और जो आपका कौन सा कर, जजिया टैक्स है, जजिया कर है, इस जजिया कर को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इस दौरान कहते हैं कि आपका जजिया कर था, उस जजिया कर को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये दूसरी शर्त थी। लेकिन जजिया कर को ऐसे ही समाप्त नहीं किया, कहते हैं कि जजिया कर के बदले में महाराणा जयसिंह है, इस महाराणा जयसिंह के द्वारा मुगलों को, या फिर औरंगजेब है, ठीक है, किसको, मुगल बादशाह औरंगजेब था, इस औरंगजेब को मेवाड़ रियासत के कई परगने थे, वह परगने दिए गए, तब जाकर के कौन सा कर हटाया था, तो आपका जजिया कर हटाया। तो कौन कौन से परगने दिए, जयसिंह के द्वारा, महाराणा जयसिंह के द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब को एक तो कौन सा परगना दे दिया गया, पुर का परगना दे दिया गया। ठीक है, एक ध्यान रखना कौन सा परगना दे दिया गया था, तो आपका जो बदनौर है उस बदनौर का परगना दे दिया गया, और एक ध्यान रखना आपका कौन सा, तो मांडल है, उस मांडल का परगना दे दिया गया। तीनों के तीनों कहां पड़ते हैं, भीलवाड़ा के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा के बहुत नजदीक पड़ता है, अजमेर से थोड़ा आगे चलते हैं, आसिंद की तरफ आपका बदनौर आता है। आपका अजमेर से 48 हाईवे पे सीधा निकलते हैं
तो आपके भीलवाड़ा से पहले क्या था, आपका मांडल आता है। ठीक है, मांडल अलग है, मांडलगढ़ क्या है, अलग है, दोनों के अंदर बहुत दूरी का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या दे दिए गए, परगने। ये कौन सी शर्त है, तीसरी शर्त है। दूसरी है, तीसरी देखिएगा, तीसरी शर्त क्या बताई जाती है कि मुगल बादशाह औरंगजेब है, उस औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत के, ठीक है, महाराणा थे जिनका नाम क्या था, जयसिंह। इन जयसिंह को कहते हैं कि मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत का और क्या स्वीकार कर लिया गया था, तो आपका शासक है, वह शासक क्या कर लिया जाता है, तो स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, शासक है, स्वीकार कर लेता है। कौन कर लेता है, तो आपका औरंगजेब क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और भविष्य के अंदर कभी भी किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण, क्या है, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण नहीं करने का क्या देता है, वचन देता है कि मुगलों की ओर से मेवाड़ के ऊपर कभी भी क्या नहीं किए जाएंगे, आपके आक्रमण नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी शर्त हो गई, तो ये आपकी तीसरी शर्त बताई जाती है। तीन शर्तें थी। पहली शर्त देखिएगा, जयसिंह मना कर देता है कि मैं आपके मारवाड़ के जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह को क्या नहीं दूंगा, शरण नहीं दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, तीसरा है, वो पूछ सकता है कि आपके कौन सी मुगल मेवाड़ संधि के तहत आपके मेवाड़ की ओर से मारवाड़ की मदद बंद कर दी गई। मेवाड़ की मुगल मेवाड़ संधि प्रथम, मुगल मेवाड़ संधि द्वितीय, मुगल मेवाड़ संधि तृतीय, मुगल मेवाड़ संधि फोर्थ। ठीक है, तो कौन सी है, तो ध्यान रखना द्वितीय है। लोगों का ध्यान रखना किस पे रहता है, पहली पे ही रहता है, इसके ऊपर नहीं रहता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ठीक ठाक देख लेना। ठीक है, प्रश्न बन सकता है यहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा दूसरी शर्त, देखो क्या है, दूसरी शर्त क्या आती है, मेवाड़ से जजिया कर हटा दिया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य बात है कि आपका किसका कर, जजिया कर हटा दिया गया। तीसरी देखिएगा, आपके औरंगजेब के द्वारा जयसिंह है, इस जयसिंह को आपके कहां का, मेवाड़ का शासक क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और भविष्य में कभी भी क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा वचन दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक मुख्य बात आती है। ठीक है, मुख्य बात क्या आती है, ऐसा कहते हैं कि आपका 1597 से लेकर के और 1680 का जो काल है, इस काल को ध्यान रखना, आपके युद्ध और कौन सा काल कहा जाता है, तो संधि का युग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, मेवाड़ के इतिहास में कहां से लेकर कौन से काल तक, या कह सकते हैं कहां से लेकर कहां तक का जो कालक्रम है, उस कालक्रम को कौन सा युग कहते हैं, आपके संधि, युद्ध और संधि का क्या कहते हैं, काल कहते हैं, युग कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं ये देखिएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, देखिएगा कब से लेकर के आपके, अगर मेन रूप से अगर बात करें तो शुरुआत से ही हो जाता है, लेकिन वाक्य में बात करें तो 1572 में देखिएगा या 1570 में देखिएगा, आप लोग यहां से स्टार्ट होता है मेन। तो 1570 ईस्वी के अंदर नागौर के अंदर मुगल बादशाह आपका अकबर था, उस अकबर के द्वारा कौन सा दरबार लगाया गया, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार के अंदर राजस्थान की जितनी भी मुख्य रियासत थी, उन मुख्य रियासतों के सभी राजा आते हैं, लेकिन मेवाड़ से कोई नहीं आया। क्या है, मेवाड़ से कोई नहीं आया। और अकबर का जो मेन टारगेट था, वह ध्यान रखना किसको, मेवाड़। और इस दौरान मेवाड़ का महाराणा कौन था, उदय सिंह था। उदय सिंह नहीं आया था, ठीक है, लेकिन आपका उसके बाद में ध्यान रखना, आपका अगला महाराणा कौन आता है, तो अगला महाराणा आता है 1572 के अंदर, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो यहीं से संघर्ष क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। अगर मेन रूप से और बात की जाए, महाराणा प्रताप की बात करें, तो महाराणा प्रताप के साथ में मुगलों का संघर्ष कब प्रारंभ होता है, आपका 1572 के अंदर। क्योंकि 1572 के अंदर आपका अकबर है, ये अकबर जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजता है, लेकिन महाराणा प्रताप क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। फिर ध्यान रखना, 73 के अंदर, फिर 73 के अंदर, फिर 73 के अंदर, एक 72 के अंदर, 3 73 के अंदर, 4 क्या भेजे जाते हैं, आपके शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। पहला किसका, जलाल खां कोरची, दूसरा कौन है, मान सिंह, तीसरा कौन है, भगवान दास, चौथा कौन है, तो आपका टोडरमल। ठीक है, सारे क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा संघर्ष की शुरुआत होती है, और 1597 ईस्वी के अंदर आपके महाराणा प्रताप की क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है,
तो देखिएगा यहां तक तो कौन लेके आ जाते हैं, महाराणा प्रताप लेके आ जाते हैं। फिर देखिएगा ये क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। फिर संधि कब होती है, तो ध्यान रखना आपकी संधि होती है 5 फरवरी 1615 को, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का पुत्र जिसका नाम क्या है, अमर सिंह, ये अमर सिंह मुगलों के साथ में क्या कर लेता है, तो संधि कर लेता है, ठीक है। युद्ध चल रहा था, ठीक है, क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। ये संधि थी 5 फरवरी 1615 की। इस संधि की कई प्रकार की शर्तें रखी गई, जैसे एक शर्त थी चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणाओं को दे दिया गया, लेकिन वो भविष्य के अंदर कभी भी इसकी क्या नहीं करेंगे, मरम्मत नहीं करेंगे। मेवाड़ के महाराणा है वह कभी भी आपके मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन बदले के अंदर महाराणा का कोई नजदीकी व्यक्ति या कह सकते हैं युवराज आपका मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। तीसरी शर्त थी ना मुगलों को बेटी देंगे ना मुगलों की बेटी लेकर आएंगे, ठीक है, यह शर्त रखी गई। ये 3 शर्तें थी। लेकिन उसके बाद में आगे आपका अमर सिंह है, अमर सिंह के बाद में करण सिंह होता है, करण सिंह के बाद में जगत सिंह आता है। जगत सिंह है, उस जगत सिंह के द्वारा कहते हैं कि आपका मुगल मेवाड़ संधि है, इस मुगल मेवाड़ संधि का क्या कर दिया जाता है, उल्लंघन कर दिया जाता है। उल्लंघन कैसे करता है, तो ध्यान रखना शर्त क्या थी, चित्तौड़ के किले की कोई मरम्मत नहीं करेगा, लेकिन जगत सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवा दिया, ठीक है, शर्त तोड़ दी गई। फिर से किसकी शुरुआत हो गई, युद्ध की शुरुआत हो गई, संघर्ष की शुरुआत हो गई। उसके बाद में जगत सिंह के बाद में कौन आते हैं, तो आपके राज सिंह प्रथम आते हैं। राज सिंह प्रथम के द्वारा भी कहते हैं कि चित्तौड़ किले की मरम्मत का जो कार्य था उस कार्य को बंद नहीं किया गया, बल्कि क्या रखा गया, जारी रखा गया, ठीक है। तो दोबारा ध्यान रखना क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। फिर सादुल्ला खां जाता है आपके राज सिंह के काल में चित्तौड़ किले के अंदर जितना भी निर्माण कार्य था सारे निर्माण कार्य को क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। उसके बाद में राज सिंह है, राज सिंह की ध्यान रखना आपके कब है, तो 1680 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कब देखेगा, 1680 में राज सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। राज सिंह के बाद में अगला कौन आता है, जय सिंह आता है, ठीक है। अब जय सिंह आता है तो जय सिंह क्या कर लेता है, जय सिंह ध्यान रखना आपके किसके साथ में, मुगलों के साथ में 4 जून 1681 ईस्वी को राजसमंद झील की पाल के ऊपर क्या कर लेता है, तो संधि कर लेता है, ठीक है। तो फिर से देखिएगा क्या हो गई, आपकी क्या हो जाती है, संधि। इस कारण 1597 से लेकर 1680 का जो काल है वह काल ध्यान रखना आपका मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका युद्ध और किससे, संधि युग के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपकी ये क्या रखी गई थी, तो ये शर्तें रखी गई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है, ये सारी की सारी शर्तें क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में 1694 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1684 ईस्वी के अंदर आपका मुगल बादशाह औरंगजेब था, उस मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा, ठीक है ना, और मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा आपके कौन कौन से परगने दिए गए थे जजिया कर के बदले, एक तो पुर का परगना दिया गया, एक मांडल का परगना दिया गया, ठीक है, एक कौन सा परगना दिया गया, बदनौर का परगना दिया गया। 3 परगने दिए गए, ये तीनों के तीनों परगने थे ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा, और वापस किसको सौंप दिए जाते हैं, तो वापस आपको किसको दे दिए थे, जयसिंह को दे दिए। किसको दे दिए थे, जयसिंह को दे दिए। कब लौटाए थे, ध्यान रखना, तो आपका 1684 ईस्वी के अंदर क्या कर दिए गए थे, लौटा दिए गए थे, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना इसका मुगलों के साथ में थोड़ा क्या रहता है, संबंध रहता है। उसके बाद में जयसिंह के जीवन काल की अगर बात करें तो सबसे अहम जो बात आती है, ठीक है, अहम जो बात आती है वह ध्यान रखना इनके द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील थी दोस्तों, तो आपकी एक झील का निर्माण करवाया जिसको कौन सी झील कहा जाता है, तो आपकी जयसमंद झील के नाम से पुकारते हैं। ये जयसमंद झील है, ये आपकी कहां पड़ती है, तो ये उदयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। हो सकता है एक नया जिला बनाया गया उदयपुर को तोड़कर जिसका नाम है सलूम्बर, उस सलूम्बर में ये जाने के 99% चांस है। तो ध्यान रखना ज्योग्राफी के अंदर आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपका जयसमंद झील है वह उदयपुर से हटकर कहां जा सकती है, सलूम्बर के अंदर। ये आगे की बात है दोस्तों, ध्यान रखना अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर आगे हो जाता है तो आप लोग देख लेना, अन्यथा मैं आपको 20-20 के अंदर सारी बातें बताता रहूंगा। तो देखिएगा जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील का निर्माण कब प्रारंभ करवाया गया, तो 1687 के अंदर प्रारंभ करवाते हैं,
और 1691 ईस्वी के अंदर आपकी कौन सी झील, जो आपकी जयसमंद झील है, ये बनकर क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, अब इस झील का निर्माण था वह कौन कौन सी नदियों के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। तो पहला देखिएगा नंबर 1, ठीक है, एक थी कौन सी नदी, तो आपकी गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी के बाद में एक आती है, उसका नाम कौन सा क्या है, तो आपकी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बाद में एक आती है, उसका नाम क्या है, झामरी नदी। झामरी नदी के बाद में एक कौन सी नदी आती है, बागर नदी। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां, मेन कौन सी नदी है, गोमती नदी। तो ये सारी की सारी नदी है, इन नदियों को रोक करके आपके किसके द्वारा, आपका जयसिंह था, महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह के द्वारा कहते हैं कि कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था, तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ये जो जयसमंद झील है, देखिएगा इन सारी नदियों का, ऑल टोटल जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों का जो पानी है, ये पानी ध्यान रखना एक दर्रे से होकर आता है, और उस दर्रे को कौन सा दर्रा कहा जाता है, तो उस दर्रे को ध्यान रखना आपका डेबर दर्रा कहते हैं। क्या कहा जाता है, डेबर दर्रा। तो डेबर दर्रे से इसका पानी बहकर आता है, इसका जयसमंद झील है, इस झील को एक नाम से और पुकारते हैं, इसको कौन सी झील कहा जाता है, तो आपकी डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसको कौन सी झील कहते हैं, डेबर झील के नाम से पुकारते हैं। कुल मिलाकर के आपकी जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील के अंदर ध्यान रखना कितने टापू बताए जाते हैं, तो जयसमंद झील है, जयसमंद झील, इस झील के अंदर मेरे दोस्तों कितने टापू हैं, 7 क्या बने हुए हैं, टापू हैं। 7 छोटे छोटे क्या बताए जाते हैं, द्वीप बताए जाते हैं। क्या है, द्वीप है या टापू है। और उन 7 टापुओं के ऊपर 2 जनजातियां रहती हैं, एक तो आपके कौन रहते हैं, भील, और एक आपके कौन निवास करते हैं, तो मीणा जाति के लोग इस पे निवास करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो टापू है, देखिएगा 7 टापू हैं, उसके अंदर आपका क्या है, सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू। उस टापू का जो नाम बताया जाता है, वो देखिएगा क्या है, सबसे बड़ा टापू, उसका नाम है बाबा का मगरा। क्या है, बाबा का मगरा है। ओके, उसके बाद देखिएगा, अरे यार ये क्या आ गया बीच में, ओके ये इधर लिख देता हूं। ठीक है, बाबा का क्या है, मगरा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा जो टापू है, उस टापू का नाम क्या बताया जाता है, प्यारी। क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, बाबा का मगरा, सबसे छोटा कौन सा है, प्यारी। लेकिन इसके अंदर एक और है, एक टापू और है, जिसको आपका क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, सबसे बड़ा, उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। क्या है, बाबा का भांगड़ा है। ठीक है, और एक अन्य और है, उसका नाम क्या है, तो बाबा का मगरा है। क्या है, बाबा का मगरा। ये बाबा का मगरा, इसके ऊपर वर्तमान के अंदर एक होटल चलता है, जिस होटल को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपका आइसलैंड के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आइसलैंड। देखिएगा कितने टापू हैं, 7 टापू हैं। 3 टापू आप लोगों को याद रखने, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी, एक अन्य का नाम क्या है, बाबा का मगरा, जिसके ऊपर आपका कौन सा होटल चलता है, तो आइसलैंड होटल चलता है। ठीक है, अब ये जो झील है, इस झील के बारे में कहते हैं कि ये आपके पूरे इंडिया की, ठीक है, या कह सकते हैं कि पूरा इंडिया, देखिएगा, हाँ ठीक है, दिख जाएगा, है ना। अब सुनिएगा, देखो ऐसा कहते हैं कि क्या है, जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील अपने दूसरी, क्या है, दूसरी सबसे बड़ी और क्या बताई जाती है, तो आपकी कृत्रिम क्या बताई जाती है, झील बताई जाती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है, उस कृत्रिम झील का नाम क्या है, तो आपकी जयसमंद झील है। ठीक है, उस जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सिंचाई के लिए ध्यान रखना, इसमें से आपकी 2 क्या निकाली गई है, तो 2 आपकी नहर निकाली गई है, जिसमें 2 क्या है, नहर। एक नहर का नाम बताया जाता है श्यामपुरा नहर। ठीक है, श्यामपुरा नहर। और दूसरी झील का नाम है, उसका नाम क्या है, भाट नहर। भाट क्या है, नहर। तो ये 2 नहर हैं,
ये आपकी किससे निकाली गई है? तो आपकी जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील से क्या की गई है? निकाली गई है। ठीक है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम क्या बताया जाता है? तो आपका राजसमंद झील है। कौन सी झील है? राजसमंद झील। ये मेवाड़ के महाराणा किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपके राज सिंह थे, उन राज सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो ये ध्यान रखना आपके कौन है? तो ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह माने जाते हैं। अब इसके अंदर मुख्य बातें देखिएगा। ठीक है, आपका सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा एग्जाम में आ गया, सबसे छोटा टापू एग्जाम में आ गया। इस होटल का नाम पूछ लिया गया कि ये होटल आपका कौन से टापू के ऊपर है? तो बाबा का मगरा, यानी दोनों चीजें आ गई। उसके बाद में इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपका डेबर झील। ये डेबर झील एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। इससे कौन सी नहर निकलती है? दो नहर निकलती है, ये पूछ लिया गया। नदियां पूछी गई नहीं पूछी गई, मुझे इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, ये आपके राजस्थान की क्या है? राजस्थान की प्रथम क्या है? राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? आपकी कृत्रिम झील है। तो दूसरा कैसे लिख दिया था यार? ठीक है, हाँ, भारत की दूसरी क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, पहली कौन सी है? आपकी गोविंद सागर है, भाखड़ा नागल के ऊपर। ठीक है, बिलासपुर के अंदर है। तो ये इसकी कुछ बातें हैं जो एक, और इसको क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। ये कुछ इसकी बातें हैं, ये बातें एग्जाम के अंदर क्या कर ली गई है? पूछ ली गई है। तो आप इसको अच्छे से क्या रखोगे? याद रखोगे। ओके, इसके बाद देखिएगा आपके जयसिंह की हिस्ट्री कंप्लीट। अगले जो आते हैं वो आते हैं आपके महाराणा अमर सिंह दित्ते। तो अगले कौन आते हैं? महाराणा अमर सिंह दित्ते। अमर सिंह दित्ते का कार्यकाल है वह आपका 1698 से प्रारंभ होता है और 1710 ईस्वी तक इनका क्या चलता है? कार्यकाल चलता है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, कौन? अमर सिंह दित्ते। देखिएगा, अमर सिंह दित्ते की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला तो सीधा सा कंसेप्ट है किसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है, वह ध्यान रखना, आपका जयसिंह है। ठीक है, महाराणा जयसिंह दित्ते। महाराणा जयसिंह दित्ते की मृत्यु के बाद उनके बेटे जिनका नाम है अमर सिंह, ये अमर सिंह मेवाड़ के क्या बनते हैं? महाराणा बनते हैं। अब ये जैसे ही राजा बनते हैं तो इन्होंने अब सबसे पहला जो कार्य किया वह इन्होंने अपने राज्य के अंदर, ध्यान रखना, एक शासन व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, ये क्या करते हैं? ध्यान रखना, अपने जागीरदार हैं, उन जागीरदारों के लिए, सामंतों के लिए, सबके लिए क्या करते हैं? नियम आदि बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? नियम आदि बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आपके अमर सिंह है, उन अमर सिंह के द्वारा, अमर सिंह दित्ते क्या है? अमर सिंह दित्ते हैं, इनके द्वारा कहते हैं कि अपने जो जागीरदार थे, ठीक है दोस्तों, और आपके कौन थे? सामंत, उन सभी के लिए इन्होंने क्या बना दिए थे? नियम बना दिए थे। क्या बना दिए? नियम बना दिए। और इस प्रकार से इन्होंने अपने राज्य के अंदर, अपना जो राज्य था उस राज्य के अंदर कहते हैं कि आपका नियंत्रण कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? नियंत्रण। और जो प्रबंध था वह प्रबंध क्या किया था? स्थापित किया। ठीक है, खास करके जो जागीरदार थे उन जागीरदारों को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए ये कार्य किया। या सामंत लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्या किया? नियंत्रण और प्रबंध कर दिया था। ठीक है, सारे कंट्रोल हो गए। अब इन्होंने किसके लिए? अपने जागीरदार हैं, उन जागीरदारों के लिए कुछ नियम बनाए। किसके लिए? कह सकते हैं जागीरदार या फिर कौन? सामंत। इनके लिए जो नियम बनाए उन नियमों की बात करें। देखिएगा, नंबर 1 नियम क्या बनाया? नंबर 1 बनाया था वह आपका तलवार बंधाई। क्या है? तलवार बंधाई। इस तलवार बंधाई को एक नाम से और पुकारते हैं, इसको क्या कहते हैं? आपका उत्तराधिकार शुल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराधिकार शुल्क के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एक तो इससे संबंधित थे वह क्या बना दिए थे? नियम बना दिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा दूसरा जो बनाया, दूसरा नियम इनके द्वारा कहते हैं कि जितने भी आपके कौन थे? जागीरदार। ठीक है, इन सभी जागीरदारों की जो जागीर थी उस जागीर को इनके द्वारा और क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? निश्चित। ठीक है, जागीरदार का मतलब क्या होता है? जागीर। जागीर का मतलब होता है जमीन, जमीन का टुकड़ा। ठीक है,
जिस व्यक्ति को महाराणा की ओर से जितनी बड़ी जमीन दी जाती थी वह उतना ही बड़ा क्या होता था, जागीरदार होता था। अब कई जागीरदार क्या करते थे, जो मेरे जैसे नक्टे प्रवृत्ति के आदमी होते थे, उनको दिया जाता था इतना भूभाग, और वो बेटे धीरे 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 ऐसे क्या कर लेते थे, बढ़ा लेते थे। अब राजा लोग थे बेचारे, कहते हैं कि जागीरदारों के अधीन थे, एक प्रकार से युद्ध वगैरह में लड़ने के लिए जाते थे, जागीरदारी सेना वगैरह लेके आया करता था, ठीक है। टैक्स वगैरह भी जागीरदारी वसूल करता था, राजा थोड़ा ना जाता था। और जागीरदारी किसको देता था, या सामंती किसको देता था, राजाओं को देता था। तो एक प्रकार से जो जागीरदार थे वो कहीं न कहीं क्या कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने आपके सभी सामंतों को और जागीरदारों को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ओके, तो ये क्या था, आपका क्या बना दिया गया था, एक तो तलवार बंधाई का नियम था वह निश्चित कर दिया गया। और एक ध्यान रखना, इन्होंने सबसे बड़ी जो व्यवस्था की थी, वह सबसे बड़ी व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी कि आपके जो जागीरदार थे, या कह सकते हैं कि आपके सामंत हैं, ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग में आता है, जागीरदार और सामंत है, उनको इनके द्वारा किसमें बांट दिया गया था, तो श्रेणियों के अंदर क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया। किसके अंदर, आपके श्रेणियों के अंदर, या श्रेणी है, उन श्रेणियों के अंदर क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, ठीक है। दो श्रेणियों के अंदर क्या किया, विभाजित किया। जैसे देखिएगा 16 सामंत थे, उन 16 सामंतों को और कैसी श्रेणी के अंदर रखा था, तो आपके प्रथम श्रेणी के अंदर रखा, ठीक है। इनके 32 जो सामंत थे, उन 32 सामंतों को इनके द्वारा कौन सी श्रेणी में रखा गया था, तो आपकी दूसरी सेकंड क्लास, ठीक है, द्वितीय श्रेणी है, उस द्वितीय श्रेणी के अंदर क्या किया गया, रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इनके द्वारा अपने जो सामंत थे, उन सामंतों को क्या कर दिया गया था, श्रेणियों के अंदर बांट दिया। अब सामंत क्या नहीं कर सकते, दादागिरी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिएगा सामंतों के अंदर ये आपस में क्या कर दिया, भेद कर दिया। अब ये क्या है, ये थोड़े पावरफुल है, ये थोड़े कमजोर है। अब अगर ये ज्यादा 32 से थोड़े उकसने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फैलने का, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर ये ऑटोमेटिक किसकी ओर हो जाएंगे, महाना की ओर हो जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखना, इनके अंदर ही आपस में क्या कर दी, दरार डाल दी। और इस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था थी, अपना जो प्रबंध था, उस प्रबंध को इनके द्वारा क्या किया गया था, सुदृढ़ किया गया। किसके द्वारा, तो आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे, इन अमर सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, नेक्स्ट देखिएगा, उसके उपरांत आता है, अब यहां पे एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, यहीं पे देख लेते, ठीक है। देखिएगा अमर सिंह ने क्या किया, एक तो बागड़, ठीक है, बागड़ का मतलब दोस्तों क्या है, एक तो आपका डूंगरपुर, ठीक है, और एक क्या बताया जाता आपका बांसवाड़ा, ओके, और एक बताया जाता है, कहते हैं कि ये आपका, और एक क्या था, देवलिया, देवलिया, देवलिया प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़, इन सभी को पुनः अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया, पुनः है, दोबारा से अमर सिंह ने इनको अपने अधीन कर लिया। क्यों अधीन कर लिया, क्योंकि इन्होंने टीके का दस्तूर नहीं किया। क्या नहीं किया, टीके का दस्तूर था, वह टीके का दस्तूर नहीं किया। टीके का दस्तूर, कहते हैं कि कोई भी महाराणा जब सामंत राजा बनता था, तो सामंत वगैरह की ओर से या राजा महाराजाओं की ओर से जो अधीन होते थे, उनकी ओर से कुछ उपहार वगैरह भेजे जाते थे, वह इनके द्वारा नहीं भेजे गए। इस कारण कहते हैं कि इनसे वापस क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने आपके देवलिया प्रतापगढ़ और आपका वागड़ का जो भाग था, वह दोबारा से अपने क्या कर लिया, अधीन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, सामंतों को बांटा। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है इनके काल की, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है, और वह बड़ी बात क्या है, एक समझौता। जिस समझौते को आपका कौन सा समझौता कहते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों देवारी समझौता, ओके। कौन सा समझौता आता है, देवारी समझौता आता है। और देवारी आपका कहां पड़ता है, तो देवारी आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर। कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है देवारी। अब ये देवारी समझौता है, ये होता कब है और क्या इस समझौते के अंदर होता है, ये आपका 1708 ईस्वी के अंदर ये समझौता होता है। समझौते के अंदर भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले राजा कौन थे, तो देखिएगा एक तो मेवाड़ का था, ठीक है, मेवाड़ की ओर से भाग कौन लेता है, तो महाराणा, या किस किस के मध्य हुआ, ठीक है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ की ओर से, ठीक है। एक मारवाड़ की ओर से, मारवाड़ की ओर से कौन बताया जाता है, तो अजीत सिंह। कौन है,
अजीत सिंह और एक कौन बताया जाता है तो आपका सवाई जयसिंह। जयपुर का कौन है? सवाई जयसिंह। इन तीनों के मध्य आपका 1708 ईस्वी के अंदर, और ध्यान रखना देवारी के अंदर एक समझौता होता है, जिस समझौते को किस नाम से पुकारा जाता है तो देवारी समझौते के नाम से पुकारा जाता है। ओके, अब देखिएगा क्या हुआ, तीनों के मध्य ये समझौता होता है और तीनों के द्वारा, ठीक है, तीनों की संयुक्त सेना थी, उस संयुक्त सेना के द्वारा आपका मारवाड़ का अजीत सिंह है, इसको तो कहते हैं कि मारवाड़ का और क्या स्वीकार कर लिया गया था तो आपका शासक था, वह शासक स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इधर देखिएगा आपका जयसिंह है, इस जयसिंह को ध्यान रखना आपका कहां का शासक स्वीकार कर लिया गया था तो आपका जो जयपुर है, सॉरी जयपुर को उस समय आमेर कहते थे। ठीक है, क्योंकि जयपुर तो 1727 में बसाया गया, 18 नवंबर 1727 को बसाया गया। उस दौरान क्या कहते थे? आमेर कहते थे। ठीक है, तो आमेर और जयपुर दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो समझौता है, ये समझौता इस समझौते के तहत, ठीक है ना, आपके किसके द्वारा? इन सब के द्वारा इनको क्या कर लिया गया? शासक स्वीकार कर लिया गया। इनको कैसे कैसे हटा रखा था ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, इसकी पूरी बात ध्यान रखना। आपके जयपुर के अंदर आप लोग जाकर के देख लेना, 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब जब मरता है तो उसके बेटे आजम और मौजम के अंदर मुगल उत्तराधिकार युद्ध होता है, जिसके अंदर ये वाला नहीं, ये वाला, ये आजम का साथ देता है। ठीक है, लेकिन आजम हार जाता है। फिर वो माजम था ना, मौजम, वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, फिर अटैक करता, फिर सारी कहानी होती है, इसको हटा देता है, विजय सिंह को राजा बना देता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, अगर पूरा कंप्लीट देखना है तो जयपुर वाली हिस्ट्री के अंदर है पूरा का पूरा। इसकी भी पूरी ऑल टोटल बातें अजीत सिंह की, ये मारवाड़ की हिस्ट्री में पूरा बता रखा है कि जमरूद अफगानिस्तान के अंदर आपका 28 नवंबर 1678 ईस्वी को आपके जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसकी दो रानियां थी, एक रानी का क्या था, एक रानी का नाम नरुकी था, एक का नाम क्या था, एक का नाम जादम था। ठीक है, नरुकी से दलथम्बन पैदा हुआ, जादम से कौन पैदा हुआ था तो अजीत सिंह पैदा हुआ। फिर देखिएगा जब आपका मरता है ना, जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है तो ये दोनों रानियां गर्भवती थी। कहते हैं कि कुछ महीने के बाद में क्या दिया था, जन्म दिया था। फिर इनको औरंगजेब दिल्ली बुलाता है, फिर दिल्ली के अंदर कैद कर लेता है, फिर दुर्गादास राठौड़ छुटवा कर लाते हैं, कालिंद्री ले आते हैं, सिरोही के अंदर जयदेव ब्राह्मण को देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हिस्ट्री आपकी कहां पर है तो ये मारवाड़ के अंदर है, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे देख लेना। ओके, अब देखो क्या होता है, ये जो समझौता था, इस समझौते के तहत कहते हैं कि ये वाला अमर सिंह है, कौन है, मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह है, इस अमर सिंह के एक बेटी है। ठीक है, और इसकी बेटी का नाम क्या बताया जाता है, इसकी बेटी का नाम है चंद्र कुंवरी। क्या नाम है? चंद्र कुंवरी भी कहते हैं, चंद्र कुंवरी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका विवाह किसके साथ कर दिया गया? जय सिंह के साथ कर दिया गया। ओके, क्या कर दिया गया? ब्यावला कर दिया गया, है ना। और ब्यावला किया, और ब्यावले के अंदर इसके द्वारा एक शर्त रख दी गई कि ब्याह मैं तभी करूंगा, ठीक है, तेरे साथ शादी तभी करूंगा, तब इसकी कूख से जो बेटा पैदा होगा उस बेटे को तू अपना क्या घोषित करेगा? उत्तराधिकारी घोषित करेगा। ये शर्त कौन रखता है? अमर सिंह ये शर्त रखता है। इस तब देखिए ब्याह हो रहा था, शर्त कौन स्वीकार नहीं करेगा? इसने कहा ठीक है मैं क्या कर दूंगा, उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ठीक है, तब कहते हैं कि इसके द्वारा चंद्र कुंवरी के द्वारा आपके 1727 ईस्वी के अंदर किसको जन्म दिया गया था तो आपका माधो सिंह प्रथम था। उस माधो सिंह प्रथम को क्या दिया गया था? जन्म दिया गया था। ठीक है, और इधर देखिएगा इसकी बेटी थी जिसका नाम था सूरज कंवर, उस सूरज कंवर का विवाह भी इसके साथ किया गया था। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर देख लेना आप लोग। फिर देखिएगा इसके कौन पैदा होता है सूरज कंवर के, तो ईश्वरी सिंह पैदा होता है। जयपुर की हिस्ट्री में आप लोग जाना, और जैसे ही आपके सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है वहां पे आपका कुछ युद्ध आते हैं। ठीक है, जिसके तहत कहते हैं राजस्थान के अंदर मराठे आते हैं। तो ये पूरा ऑल टोटल जयपुर की हिस्ट्री में बता रखा है। फिर ईश्वरी सिंह पैदा होता है, फिर ध्यान रखना दोनों के अंदर आपस में क्या होता है तो आपका मुगल वो आपका जयपुर की गद्दी के लिए आपका उत्तराधिकार की शुरुआतें हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आपका कौन सा समझौता माना जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपका देवारी समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको देवारी समझौते के नाम से पुकारा जाता है। और ये समझौता ध्यान रखना आपके इन तीन लोगों के मध्य ये समझौता हुआ था। ओके, फिर देखिएगा क्या होता है, फिर कहते हैं कि आपके 1707 ईस्वी के अंदर कब की बात बताई जाती है? आपके 1707 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह जिसका नाम क्या है? औरंगजेब। ठीक है, क्या नाम है?
औरंगजेब। औरंगजेब किसको प्यारा हो जाता है? औरंगजेब अल्लाह को प्यारा हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्लाह को प्यारा हो गया, मतलब क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। अब ये जैसे ही मरता है औरंगजेब, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कहते हैं कि औरंगजेब के कुछ बेटे थे। अब कुछ बेटे का मतलब ये है कि जैसे जो इसकी मृत्यु के बाद में जो आपस में लड़ते हैं सीट के लिए, गद्दी के लिए, आपके सिंहासन के लिए, राज सिंहासन के लिए लड़ते हैं, उन बेटों के मैं नाम की बात कर रहा हूं। वैसे ध्यान रखना औरंगजेब के कितने बेटे थे कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब देखो क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम क्या बताया जाता है? एक बेटे का नाम मौसम। क्या नाम है? तो मौसम है। और एक बेटे का नाम क्या बताया जाता है? आजम। ये आजम वही है जो राज सिंह के, जजय सिंह के साथ में राजसमंद झील की पाल के ऊपर क्या करता है? 24 जून 1681 को संधि करता है, ठीक है। वो यही वो आजम है। इन दोनों के मध्य और कौन से युद्ध की शुरुआत हो जाती है? तो आपका मुगल उत्तराधिकार युद्ध। कौन सा युद्ध है? मुगल उत्तराधिकार युद्ध था। उस उत्तराधिकार युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इस मुगल उत्तराधिकार युद्ध के अंदर आपका अमर सिंह था। उस अमर सिंह के द्वारा कहते हैं कि किसका साथ दिया गया था? तो आपका आजम था। इस आजम का साथ दिया गया। किसका साथ दिया गया था? आजम था। अमर सिंह दित्ते ने, अमर सिंह दित्ते ये किसके पक्ष में लड़ता है? तो आपके मौसम के पक्ष में लड़ता है, ठीक है। इस युद्ध के अंदर आजम हार गया, मौसम क्या कर गया? जीत गया। लेकिन मौसम है ये किस नाम से? मौसम के नाम से गद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि ये किस नाम से? तो आपका बहादुर शाह है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और नेक्स्ट क्या बनता है? आपका मुगल बादशाह बनता है, ठीक है ना। इसी दौरान ध्यान रखना 1707 ईस्वी के अंदर आमेर का राजा था जिसका नाम क्या था? सवाई जयसिंह, ठीक है। और सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया, ठीक है। आप सवाई जयसिंह और आपके अमर सिंह, इन दोनों के मध्य आपस में रिश्ता कैसा है देखिएगा। इसकी बेटी है ना, वो सवाई जयसिंह को ब्याही है, तो ये सवाई जयसिंह का ससुरा हो गया। क्या हो गया? ससुरा। और वो क्या हो गया? दामाद हो गया। अब यहां ही देखिएगा दोनों के अंदर आपस में क्या हो जाती है? अनबन शुरू हो जाती है इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। एक तो मुगलों के पक्ष में इसके पक्ष में लड़ रहा है और एक मुगलों के पक्ष में इसमें लड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध था जिसके अंदर अमर सिंह किसकी ओर से लड़ता है? तो आपका जय मौसम की तरफ से लड़ता है। फिर देखिएगा क्या आता है, वो ये कहते हैं कि अमर सिंह था, इस अमर सिंह ने ये काम अमर सिंह ने अच्छा नहीं किया, ठीक है। और हो सकता है देखिएगा टाइम के अकॉर्डिंग उसने अच्छा भी किया होगा, ठीक है। ये तो अपन अपने अपने क्या देते हैं? मत देते हैं, सिद्धांत देते हैं। तो हो सकता है इसने बढ़िया ही काम किया होगा, लेकिन करता क्या देखिएगा। अब अमर सिंह दित्ते उसने कहते हैं कि अपनी जो सेना थी, क्या थी? अपनी सेना थी, अपने सैनिक खर्च के लिए, अपनी सेना के खर्चे के लिए या सैनिक खर्च के लिए, और अपनी जो प्रजा थी, अपनी जनता थी, उस जनता से इसने कहते हैं कि बलपूर्वक, ताकत से, बलपूर्वक क्या करता है? ये धन वसूल करता है। क्या करता है? धन वसूल करता है लोगों से। जोरा मर्दी को नहीं आगे जानता होगा कई लोग, ठीक है। जबरदस्ती क्या करता है? आपका धन वसूल करता है। इसका कहते हैं कि इनके राज्य के अंदर आपके 2000 कौन थे? जो भाट जाति के लोग थे, उन्होंने इस चक्कर में आकर के और क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब ये आत्महत्या वाली जो बात है ना, ये थोड़ी सी क्या है? ये थोड़ी सी ध्यान रखना, विचलित कर देने वाली बात है, ठीक है। फिर देखिएगा अमर सिंह के दरबार के अंदर एक कवि रहता था, ठीक है, या एक विद्वान रहता था जिसका नाम था आपका मंगल सूरी। क्या नाम है? मंगल सूरी। और मंगल सूरी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ का नाम बताया जाता है अमर नरीप। अमर नरीप, नरीप का मतलब राजा, क्या है? नरीपे काव्य रतन, ठीक है। तो ये रचना है, ये रचना ध्यान रखना किसके काल में लिखी गई थी? तो आपके अमर सिंह दित्ते के काल में लिखी गई, और लिखने वाला था उसका नाम क्या था? मंगल सूरी था, ठीक है। इसको कहीं कहीं पर मंगल सूरी को मंगल सिंह सूरी भी लिखा गया है। क्या लिखा गया? मंगल सूरी, मंगल सिंह सूरी के नाम से भी इसको क्या किया गया? बताया गया, ठीक है। अब देखिएगा एक और परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन मारवाड़ की हिस्ट्री में आता है, और मारवाड़ की हिस्ट्री का यहाँ पे देखिएगा क्या लेना देना है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका अमर सिंह दित्ते है, इस अमर सिंह की दित्ते के द्वारा, और जब आपके अजीत सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह था, ये ध्यान रखना, इस अजीत सिंह के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ है, वीर दुर्गादास राठौड़, उन राठौड़ को कहते हैं कि जब उसके द्वारा
अजीत सिंह के द्वारा मारवाड़ से जब निकाल दिया गया, ठीक है, ये फिर दोनों की अनबन शुरू हो गई, तो आपके मारवाड़ को छोड़कर और वीर दुर्गादास राठौड़ है वह कहां जाते हैं, मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। कहां पे, मेवाड़ आ गए, और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह दित्ते हैं। अमर सिंह दित्ते को आपके वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, जिसको ध्यान रखना क्या कहा जाता है, मारवाड़ों का यूलिसिस कहते हैं। यूलिसिस यूनान का एक महान योद्धा था। जिस प्रकार से यूनान की हिस्ट्री के अंदर आपका यूलिसिस जैसा कार्य करता है, उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ता है, मरता है, कुछ भी कर गुजरता है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना मारवाड़ की हिस्ट्री के अंदर वो सारा का सारा कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा किया गया। इसका वीर दुर्गादास राठौड़ की जो तुलना की जाती है वह तुलना यूनान के यूलिसिस से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इसी वजह से इनको राठौड़ों का क्या कहते हैं, यूलिसिस कहते हैं। इनको मारवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक कहते हैं। इनको मारवाड़ का क्या कहा जाता है, तो इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। ऐसा कौन था, आप पढ़ना कभी, आप वीर दुर्गादास राठौड़ की हिस्ट्री पढ़ना, उसका व्यक्तित्व इतना गजब का व्यक्तित्व है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन था, वह जीवन ध्यान रखना अपने वतन के लिए क्या कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। वतन का मतलब अपनी मारवाड़ की नाथ धरा के लिए उन्होंने इतना कार्य किया, इतना कार्य किया, शायद मेरे विवेक से आपके मारवाड़ के लिए उन मारवाड़ के राजाओं ने भी नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्तित्व कौन है आपका, वीर दुर्गादास राठौड़। एंड के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और ये कहां जाते हैं, अमर सिंह के पास जाते हैं। अमर सिंह ने यहाँ पे कहते हैं कि मानवता का परिचय देते हुए वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनको कहां का, रामपुरा, रामपुरा है। उस रामपुरा की जो जागीर थी वह जागीर इनको किसमें दी गई, उपहार में दी गई, कि आप यहां रहिएगा बिना किसी बेझिझक के, या आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ठीक है, और रामपुरा आपका कहां पड़ता है, तो उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। लेकिन एंड के अंदर देखिएगा, जो व्यक्ति स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं वह कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए किसी के सामने ना झुकते हैं ना समझौता करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के कौन थे, ऐसी प्रवृत्ति के कौन थे, आपके वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने बचपन से ही कहते हैं कि क्या था, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीखा था। तब कहते हैं कि यहां से भी ये चल देते हैं। ठीक है, और कहां चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं, और उज्जैन के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उज्जैन के अंदर ही दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट के ऊपर आज भी वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी सुनाने वाली, उनकी स्मृति का एक प्रतीक चिन्ह उनकी छतरी है। कभी जाओ तो देख लेना चाहे, क्षिप्रा नदी के तट के ऊपर आज भी उनकी एक छतरी बनी हुई। ठीक है, तो ऐसे कौन थे, वीर दुर्गादास राठौड़ बताए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपकी किसकी हिस्ट्री मानी जाती है, आपके अमर सिंह दित्ते की क्या बताई जाती है, हिस्ट्री बताई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस क्लास के लिए इतना ही। फिर मैं आपके सामने अगली क्लास के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको थैंक यू।